Assalamu alaikum, dear students. We are learning Geography of class 10th, chapter 4, that is agriculture. Our today's topic is types of farming. आज हमें पढ़ना है जो फार्मिंग है या एग्रीकल्चर है उसके कितने अकसाम हैं और हमें स्पेसिफिकली बात करनी है इंडियन कंटेक्स्ट में। फाइन। तो जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर है या फार्मिंग है, ये एज ओल्ड प्रैक्टिस है, ये पुराने जमाने से चली आ रही है और हम देखते हैं कि जो इसकी नवियत है और ए पीरियड ऑफ टाइम ये तब्दील होती रहती है, क्योंकि जो हमारे पास फार्मिंग है या खेती बाड़ी है ये डिपेंड करती है हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट पर, हमें कितनी टेक्नोलॉजी है और समाज में कैसे सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, ये उन पर इनका इन्हिसार होता है। और हम देखते हैं कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, फार्मिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास जो फार्मिंग होती है या तो ये सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है या ये कमर्शियल फार्मिंग होती है। कहने का मकसद है जो सबसिस्टेंस होती है वो इन जो हमारे पास फार्मर्स होते हैं वो अपनी गुजाई जो उनकी जरूरत होती है उनको पूरा करने के लिए कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। और कमर्शियल वो होता है जो मार्केट के लिए वो काम करते हैं टू अर्न प्रॉफिट। तो इस तरह से हमारे पास जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, इन इंडिया वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। नंबर 1, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। Number 2, intensive subsistence farming. And number 3 is commercial farming. Now let us try to understand them one by one. पहले हम समझेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये जो फार्मिंग होती है, क्योंकि ये नाम है प्रिमिटिव, इट मीन्स कदीम है, इब्तिदाई। सब्सिस्टेंस मीन्स अपने खुद के जो गुजाई जरूरत उनको पूरा करना, फार्मिंग मीन्स कल्टीवेशन। तो हम देखते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मिंग है, इसमें जो हम देखते हैं कि एक तो ये इसमें पुराने तरीके कार इख्तियार किए जाते हैं और हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के कुछ पॉकेट्स में, इन सम पॉकेट्स ऑफ इंडिया, इसको प्रैक्टिस किया जाता है। फाइन। और ये जो कल्टीवेशन होती है, जो फार्मिंग होती है, ये की जाती है ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में इसको प्रैक्टिस किया जाता है और इसमें काम किया जाता है, इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं प्रिमिटिव टूल्स, primitive tools like hoe, dowel, digging sticks। पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाउ है, डाउ है, डिगिंग स्टिक्स है। और इसमें लेबर की भी जरूरत पड़ती है और यहाँ पर जो होते हैं लेबर का काम या तो फैमिली खुद करती है या जो कम्युनिटी होती है वो मिल बांट कर काम करते हैं। फाइन। सो यह है तरीका किसका, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। फाइन। तो जब हम इसकी बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, तो हम देखते हैं कि इसमें जो ज्यादातर जो अगर रेनफॉल की जरूरत पड़ती है तो इसमें यूज किया जाता है मॉनसून रेनफॉल, मॉनसून रेनफॉल। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डिपेंडेंट होते हैं, जो हमारे पास होती है नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इस पर ये डिपेंडेंट होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फाइन। तो ये हमारे पास जो एक कुदरती निजाम होता है उसी पर ज्यादा ये मुनसर है। तो इससे हम कहते हैं, इसे दूसरा नाम बाज़ लिया जाता है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन क्यों कहा जाता है? इसमें जो हमारे पास
जो इसमें इसे कल्टीवेशन करते हैं वो पीस ऑफ लैंड को, अगर वहां पर वेजिटेशन हो तो उसको काटते हैं, उसको जलाते हैं, इसी वजह से कहा जाता है स्लैश एंड बर्न। और फिर वहां पर सीरियल्स या बाकी जो क्रॉप्स हो जो वो सॉइल एलो करे, जिस टाइप की वो सॉइल होगी, तो उसी तरीके से फिर वहां पर कल्टीवेशन होती है सीरियल्स की या बाकी क्रॉप्स की। और जब वो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो दूसरे लैंड को साफ किया जाता है, तो वहां पर फिर कल्टीवेशन होती है। फाइन। और नेचुरल प्रोसेस से जो पुराना लैंड है वो नेचुरल प्रोसेस से उसकी फर्टिलिटी फिर बहाल हो जाती है। फाइन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल फर्टिलिटी पर सॉइल की जो होती है उसी पर डिपेंड होती है, इसलिए हम देखते हैं कि इसमें होती है लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी, इसमें प्रोडक्शन पर हेक्टेयर काफी कम होता है इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इसको हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि इसके मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है इंडिया में, जैसे जूमिंग, पामलू, दीपा। इसी तरह से हम देखेंगे पोडू और पेंडा। इसी तरह से हम देखेंगे दहिया, कुमारी, खिल, कोरुआ। हम देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसे जूमी कहा जाता है, पामलू इसको मणिपुर में बुलाया जाता है। इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों में हम देखते हैं कि झारखंड में क्या बुलाया, झारखंड में कोरुआ बुलाया जाता है। फाइन। वेस्टर्न घाट्स में हम देखते हैं कुमारी बुलाया जाता है। तो मुख्तलिफ इलाकों में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। और यहाँ के कुछ पैचेस में आप देखेंगे तो कुछ पैचेस में हिंदुस्तान की कुछ पॉकेट्स में इसको कैरेक्टराइज किया जाता है। अगर हम इंडिया से बाहर की बात करेंगे, आउटसाइड इंडिया, तो इसे बुलाया जाता है मिल्पा, कोनुकू, रोका, मसूल। इसी तरह से लड़ंग। तो ये कुछ नाम है जिसको हिंदुस्तान से बाहर से बुलाया जाता है। जैसे अगर हम मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका की बात करेंगे, यहाँ वेनेजुला की बात करेंगे, या हम इसके साथ ब्राजील की बात करेंगे, या इंडोनेशिया की बात करेंगे, या हम देखेंगे तो वियतनाम की बात करेंगे, तो यहाँ पर मुख्तलिफ नामों से इनको बुलाया जाता है। तो दैट वाज प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। इसके बाद है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो हमारे पास है अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यहां पर क्या होता है, यहां पर भी सब्सिस्टेंस के लिए होता है, खुद की जरूरत को पूरा करने का हदफ होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ ये कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, हम देखते हैं कि इस लैंड पर काफी ज्यादा प्रेशर होता है, काफी ज्यादा प्रेशर होता है, लैंड पर काफी ज्यादा दबाव होता है, बिकॉज इसको सर्व करना था, लैंड पर प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन। यहाँ पर काफी ज्यादा आबादी होती है, इस वजह से लैंड पर ज्यादा दबाव पड़ता है कल्टीवेशन का। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फर्टिलाइजर्स का। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो होता है इरिगेशन को भी फैसिलिटेट किया जाता है, यहाँ पर इरिगेशन को फैसिलिटेट भी किया जाता है। और हम देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो हदफ होता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन का होता है, कि क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, क्यों, इस वजह से कि यहाँ पर ज्यादा आबादी होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, देयर इज हाई प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। और ये जो कल्टीवेशन होती है, जो फार्मिंग होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, इट इज लेबर इंटेंसिव, इट इज लेबर इंटेंसिव। इसके साथ हम देखते हैं
because of this thing, that is a right to inheritance, a right to inheritance. जो हम लैंड पास ऑन करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इससे हम देखते हैं कि जो हमारे पास लैंड होल्डिंग होती है वो छोटी हो जाती है विद पैसेज ऑफ टाइम। लैंड होल्डिंग वो कम हो जाती है, इस वजह से फिर वो लैंड जो होती है दैट बिकम्स अनइकोनॉमिकल, दैट बिकम्स अनइकोनॉमिकल, वो हमें उतना ज्यादा फायदा नहीं दे पाते हैं। फाइन। और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि हमें, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पर होता है, ज्यादा से पैदावार पर होता है, क्योंकि जो यहाँ पर मुतबादिल जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं होता है, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड इन फैमिलीज के पास नहीं होता है। इस वजह से हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास फार्मर होता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है ताकि वो अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा गुज़ारा मुहैया कर सके। इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में काफी ज्यादा प्रेशर होता है इस लैंड पर, और ये प्रैक्टिस किया जाता है इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, केरला एंड इसके अलावा कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, यहां पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को। फाइन। इसके बाद है वी हैव लास्ट वन, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। अब हम समझेंगे कमर्शियल फार्मिंग का। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो हमारे पास कमर्शियल फार्मिंग होती है, इसका जो मकसद होता है, इसका मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो फार्मर हो वो प्रॉफिट अर्न करे, और वो ज्यादा से ज्यादा तजारती जहन होता है उसके पास, ताकि एक तो वो प्रॉफिट अर्न कर सके, और जो ये प्रोडक्शन होती है वो किस लिए होती है, वो होती है मार्केट के लिए। फाइन। अब जब हम कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं, तो कमर्शियल फार्मिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जो तरीकेकार यहाँ पर होता है वो होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास वो यूज हाई यील्डिंग वेराइटीज, जो हमारे पास हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स होते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। वो यूज हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, वो यूज फर्टिलाइजर्स, वो यूज पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, और हम इरिगेशन को भी यहाँ पर फैसिलिटेट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या हो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन हो। फाइन। दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। यहाँ पर इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, और इरिगेशन को यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है। फाइन। और हम देखते हैं कि जो डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन होता है, कमर्शलाइजेशन की कौन सी नवियत है, तो हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ होती है, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस होता है, यहाँ पर फोकस होता है हाई प्रोडक्टिविटी पर, हाई प्रोडक्टिविटी। फाइन। और मैंने कहा जो डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ये वेरी करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर राइस की बात करूंगा, तो राइस जो है इट इज ए कमर्शियल क्रॉप इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, यहां पर है ये कमर्शियल क्रॉप। लेकिन अगर हम बात करेंगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा में है इट इज ए सबसिस्टेंस क्रॉप, हियर उड़ीसा इट इज सबसिस्टेंस क्रॉप। इट मीन्स डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन वेरीज। इसके बाद है कमर्शियल फार्मिंग का और एक टाइप है, उसे कहा जाता है प्लांटेशन। प्लांटेशन जो होता है जिसे हम बागात भी कहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं प्लांटेशंस में, ये पहले तो ये इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक क्रॉप को वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन large piece of land.
single crop. Yeah, single crop, the one crop is grown on a large piece of land. That is plantation. और हम देखते हैं कि जो plantation होती है ये यहाँ पर होता है there is interface between agriculture and technology. यहाँ पर सिर्फ फार्मिंग सिंपल तरीके से नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंटरफेस होता है, यहाँ पर इंटरेक्शन होता है एग्रीकल्चर का और टेक्नोलॉजी का. फाइन, वो हम आगे देखेंगे. इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर ये जो प्लांटेशन होती है, ये जो एग्रीकल्चर होता है, इट इज कैपिटल इंटेंसिव. इट इज कैपिटल इंटेंसिव. यहाँ पर सरमाए की यहाँ पर जरूरत पड़ती है ज्यादा, किसमें, प्लांटेशन फार्मिंग में, या जो किस्म है कमर्शियल फार्मिंग का. अगर इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप्स है, तो वी हैव टी, कॉफी, शुगर कैन, रबर, बैनियन एटसेट्रा. ये हमारे पास है मुख्तलिफ किस्म के प्लांटेशन क्रॉप जो हिंदुस्तान में हम यूज करते हैं. और हम देखते हैं कि अगर हम बात करेंगे प्लांटेशन की खास तौर पर, तो यहाँ पर जो अगर हम जो इन द स्टेट्स ऑफ आसाम एंड नॉर्दर्न बंगाल, यहां पर होती है कल्टीवेशन ऑफ टी. एंड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका में होती है प्रोडक्शन किसकी, कॉफी की. लाइक दिस. इसके बाद जो कि मैंने कहा यहाँ पर इंटरफेस होता है, इंटरेक्शन होती है एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी की. हम देखते हैं कि अगर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रॉ मटेरियल है, टी कॉफी, जो हमारे पास फार्मर्स होते हैं, जो हमारे पास फील्ड्स होते हैं, तो ये वहां से निकलता है. तो इसको फिर इसके साथ इसको ले जाना पड़ता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक. और जब ये फूड प्रोसेस इसकी होती है, तो इसको फिर ले जाना पड़ता है मार्केट की तरफ. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से रॉ मटेरियल आता है, फिर जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ, फिर जाता है मार्केट की तरफ. तो यहाँ पर व्हाट वी नीड टू हैव गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. गुड मीन्स ऑफ transport and communication. Fine. So that is plantations, and that concludes commercial farming. इस तरह से हमने आज समझा primitive subsistence farming, intensive subsistence farming and commercial farming. That is all in this video. Thank you very much.